महंत नरेंद्र गिरी की मौत से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है और मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। वहीं इस मामले में महंत गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का निधन। बागंभरी मठ में नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत। फांसी के फंदे से लटका मिला महंत का शव के पास से मिला 8 पन्नों का सुसाइड नोट। शिष्य आनंद गिरी के साथ चल रहा था विवाद। सुसाइड नोट में वसीयत का जिक्र है। मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर के था घमासान। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। उनका शव अल्लाहपुर बागंभरी गद्दी स्थित कमरे से बरामद किया गया है और पुलिस को कमरे के दरवाजे भी चारों तरफ से बंद मिले हैं। आईजी केपी सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की जा रही है। उनके निधन की सूचना के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं सम्मान के बगैर नहीं जी सकता। वसीयत से संबंधित बात भी इसमें लिखी होने की बात सामने आ रही है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर उन्होंने एक कदम किसी के दबाव में उठाया है तो इतना पक्का है कि उस व्यक्ति को सजा जरूर मिलेगी। मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, लेकिन पूज्य महाराज जी को क्यों ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के संदेश जो मुझे मिले हैं, इस पर मैं अभी कुछ अधिकृत रूप से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उनको किसी के कारण से भी बस होना पड़ा है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और हर क्षण उनका जो एक भ्रातृत्व भाव, एक साधु स्वभाव, एक गुरु का स्वभाव, किस स्वभाव में वो कब वो मिलते थे, अब मुझे बिल्कुल हर क्षण एक समय स्मृतियों में मैं उनके खोया हुआ हूँ और विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि महंत जी हम सबके बीच में नहीं हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। निरंजनी अखाड़े से निष्कासित योग गुरु आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के विवादों के बीच मठ मंदिरों की जमीनों को लेकर के घमासान भी काफी सुर्खियों में रहा। इसके बाद उनके निधन को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को भी हिरासत में लिया है। साधु संतों ने मामले की जांच करने की मांग। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। शैव वैष्णव के समन्वय की चर्चा करते थे। आज वे भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है, इससे मुझे बहुत क्लेश हुआ है। वे संत थे, प्रयाग में गए, शिवसाहित्य मिला, चाहे जैसे भी गए हो, इस पर मुझे कोई मीमांसा नहीं करनी। ये समझ से परे है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है। संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है
तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। हम लोगों में अपार पीड़ा है, दुख है, और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो शिष्य हैं उनको और उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, सबको भगवान शांति प्रदान करे, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, यही कामना है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है, और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही मामले का कोई खुलासा हो सकेगा। इस घटना के बाद उनके अनुयायियों का भी तांता लगा हुआ है। जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कि बाघंबरी मठ का जो मेन गेट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो बाहर हैं, और अंदर से जो लोग हैं उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और जो बाहर लोग उनके हैं वो अंदर आने के लिए आतुर हैं। और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच चुकी है। शव का पुलिस पंचनामा कर रही है और पीएम में भेजने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह महंत नरेंद्र गिरी के जो शव मिला हुआ है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हुए हैं, और पुलिस अब उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन अमन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और इसी बीच एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर डिप्टी